नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की। कोरोना से अनाथ बच्चों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी, संक्रमण दर 1.5% से नीचे पहुंची। देश भर में कोरोना से बचाव को लेकर अब तक 21 करोड़ से अधिक को मिला टीका। झारखंड में 34,26,000 से अधिक लोगों ने लिया पहला डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वालों बच्चों की मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों को मंजूरी दी। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन बच्चों को सहयोग देने और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो और एक मजबूत नागरिक बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में समाज का कर्तव्य है कि वह बच्चों की देखभाल करे और बच्चों में उज्जवल भविष्य की भावना जागृत करें। वे सभी बच्चे जो अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता महामारी के कारण खो चुके हैं, उन सभी की प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना के जरिए मदद की जाएगी। झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। संक्रमण दर 1.5% से नीचे यानी 1.21 पर पहुंच गई है। मौत में भी काफी कमी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 823 नई मरीज मिले हैं, जबकि उससे 2 गुना 1,647 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 10,946 हो गई है। 3 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम रह गई है, जिसमें सबसे कम पाकुड़ में 15, गोड्डा में 26 और साहिबगंज में 92 सक्रिय मरीज रह गए हैं। 19 जिलों में 50 से कम मरीज मिले हैं। रांची में सबसे अधिक 104 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 101 नए संक्रमित मिले। लातेहार जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार की गति में कमी आई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिले में इस सप्ताह कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। संक्रमितों की संख्या कम हुई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान समय में पूरे जिले में 372 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। उपायुक्त अब्बू इमरान ने वैक्सीनेशन व टेस्टिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश वर्चुअल बैठक कर अधिकारियों को दिया है। उन्होंने सभी वीडियो को निर्देश दिया है कि धर्मगुरु, ग्राम प्रधान व स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लेते हुए ग्रामीणों के बीच जागरूकता लाएं तथा वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने धर्मगुरु के साथ भी बैठक की और टीकाकरण कार्य में सहयोग करने की अपील की। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दिया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि देश कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। स्थानीय स्तर पर वायरस के प्रसार को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण काम नागरिकों को सही जानकारी के साथ सशक्त बनाना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही सलाह के अनुसार सावधानी बरतना है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाइयों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में बहुत मदद की है।
कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन को कार्यात्मक बनाया गया है। यह हेल्पलाइन चालू है और लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने में बहुत उपयोगी साबित हुई है। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 या 1075 पर और राज्य हेल्पलाइन 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के प्रावधान के दावे का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने देश में कोरोना स्थिति पर नियंत्रण के बेहतर प्रबंध के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूहों का 10 समूहों में पुनर्गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल आपात प्रबंधन योजना समूह और टीकाकरण संबंधी 10 सदस्यों के पैनल के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अस्पतालों, उपकरणों और दवाओं से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए आपात कार्रवाई क्षमता समूह के संयोजक होंगे। सड़क और परिवहन सचिव गिरिधर आरामने ऑक्सीजन उत्पादन, आयात और अन्य संबंधी मुद्दों के लिए बने समूह के अध्यक्ष होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड जांच पैनल का संयोजक बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संबंधी मामलों के समूह की अध्यक्षता करेंगे। आर्थिक वृद्धि और रोजगार के लिए बनाए गए समूह का नेतृत्व आर्थिक कार्य सचिव अजय सेठ को दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला महामारी कार्रवाई और समन्वय संबंधी 12 सदस्यों के समूह के प्रभारी होंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे सूचना, संचार और जन भागीदारी संबंधी समूह के अध्यक्ष होंगे। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लोगों को कोरोना से बचाव की अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, पहचान, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ टीकाकरण महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इधर राज्य में 34,26,000 से अधिक लोगों ने कोविड-19 का पहला डोज ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र की कुल आबादी में करीब 28% को पहला डोज मिल चुका है, जबकि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,03,000 से अधिक लोगों को पहला डोज मिल चुका है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लागू पाबंदियों और विषम परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित रखने तथा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में पाकुड़ जिले के हिरणपुर के युवाओं ने सराहनीय काम किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शासन प्रशासन के साथ ही युवाओं ने भी भरपूर भूमिका निभाई है। कोरोना के फैलाव को रोकने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, राहगीर मजदूरों को भोजन कराने में युवाओं ने भी जबरदस्त भागीदारी निभाई है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के 2 दर्जन युवाओं की टीम ने निस्वार्थ काम कर आम जनों का विश्वास जीतने का काम किया है। इन युवाओं के निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर लोगों ने भी इन्हें भरपूर सहयोग किया है। चंदन कुमार भगत के नेतृत्व युवाओं की इस टोली ने अब तक हजारों लोगों की मदद की है। युवाओं की इस टोली ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण करने के साथ ही कोरोना के दस्तक देने के 1 साल के दरमियान बीमार, गर्भवती महिलाओं एवं दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की मदद करने में भी अपनी भूमिका निभाया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस दिन को मनाने के लिए सेवा ही संगठन के दूसरे अभियान के तहत देश भर में 1 लाख गांवों में कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता और राहत अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांवों में लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कम से कम 2 गांवों में इस अभियान में शामिल होने को कहा गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ता लोगों को सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीमीटर और अन्य कोरोना संबंधी सामग्री वितरित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों से उन बच्चों की सहायता के लिए विशेष योजना शुरू करने को कहा है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत कल इलाज के क्रम में हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के इचाहातू गांव में कल शाम वज्रपात से एक महिला के झुलसने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना से पुलिस ने युवक को 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष के होने पर 10 लाख रुपए देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पीएम का बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कोविड के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, अनाथ बच्चों को पालेगा पीएम केयर्स फंड, कोरोना से अनाथ बच्चों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार नामक शीर्षक से संबंधित खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार और हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की, कोरोना से अनाथ बच्चों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी, संक्रमण दर 1.5% से नीचे पहुंची। देश भर में कोरोना से बचाव के लेकर अब तक 21 करोड़ से अधिक को मिला टीका। झारखंड में 34,26,000 से अधिक लोगों ने लिया पहला डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।